नारकोटिक्स विभाग चित्तौड़गढ़ की इकाई द्वारा गत 10 फरवरी को बिजोलिया, जो कि बिलवाड़ा क्षेत्र में आता है, वहां से एक गांव से एक व्यक्ति को पकड़ा था और यह कहकर पकड़ा गया था कि इसको अफीम तस्करी के आरोप में ले जा रहे हैं। हालांकि नारकोटिक्स विभाग की ओर से ये जानकारी दी गई थी कि इस व्यक्ति को चित्तौड़गढ़ के समीप बस्सी के समीप से पकड़ा गया था और 4 किलो अफीम तस्करी के इस मामले में पकड़ा गया, जिसे 15 तारीख तक यानी 15 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर लिया गया था और उसके बाद रिमांड के दौरान पूछताछ की जा रही थी और इसी पूछताछ के दौरान नारकोटिक्स विभाग की कस्टडी में उसकी मौत हो गई। नारकोटिक्स विभाग ने यह कहा कि इसके द्वारा आत्महत्या की गई और शौचालय में गया, वहां उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन जब धाकड़ समाज के लोग शनिवार को चित्तौड़गढ़ स्थित श्री सांवलिया चिकित्सालय एकत्रित हुए, डेड बॉडी को उन्होंने देखा, जगह जगह चोटों के निशान थे, तो ये पाया कि उसको इतना अधिक टॉर्चर किया गया कि उसके बाद इसकी हत्या कर दी गई, जिसको लेकर धाकड़ समाज के लोग आक्रोशित हैं। मेडिकल बोर्ड का हालांकि गठन हुआ, न्यायिक जांच की मांग पूरी कर ली गई, लेकिन इसके बावजूद धाकड़ समाज के लोगों को कहना है कि मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए और जिन लोगों ने उसको मारा है, हत्या की है, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए, धारा 302 में FIR दर्ज की जाए। धाकड़ समाज के लोगों में इस बात को लेकर भी नाराजगी है कि चित्तौड़गढ़ में जो धाकड़ समाज के नेता हैं वह अभी तक उनके साथ नहीं आए हैं, जबकि अन्य कई स्थानों से धाकड़ समाज के लोग आ रहे हैं। यह सभी शनिवार से श्री सांवलिया चिकित्सालय परिसर में एकत्रित थे। रात को खाना भी उन्होंने वहीं पर खाया, रविवार सवेरे उन्होंने चाय नाश्ता भी वहां पर किया और उसके बाद अपनी मांग को लेकर चिकित्सालय से वह कलेक्ट्रेट की ओर रवाना हो गए। हम आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ में आज यानी कि रविवार को जिला प्रमुख के लिए चुनाव होना है, इस कारण जगह जगह कलेक्ट्रेट में बैरिकेडिंग की हुई है और पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया कलेक्ट्रेट वहाँ चिकित्सालय में, लेकिन लोगों ने माना नहीं और वो रवाना हो गए कलेक्ट्रेट की ओर और वो पैदल आ रहे हैं, कुछ कर चुके हैं। अब आपको आप बताते हैं आगे का हाल। जगह जगह से पुलिस जाब्ता बुलाया जा रहा है, पुलिस लाइन से जाब्ता बुला लिया गया है और यहाँ कलेक्ट्रेट की ओर कुछ कर चुके हैं धाकड़ समाज के लोग। जो मृतक है उसका नाम कैलाश धाकड़ है, जो कि बिजोलिया थाना क्षेत्र का निवासी है और लोगों का आरोप है, परिजनों का आरोप है कि नारकोटिक्स विभाग ने उसकी हत्या कर दी है और इसी कारण वह न्यायिक जांच की मांग करते हैं। 1 करोड़ रुपये मुआवजा चाहिए। हालांकि 40-45 लाख रुपए पर सहमति बन गई थी शनिवार रात्रि को, लेकिन इसके बावजूद समाज के लोग तैयार नहीं हैं और अन्य राज्यों से भी जो है लोग यहाँ आ रहे हैं, जिसमें रतलाम के उप जिला प्रमुख भी शामिल है, झालावाड़ के लोग भी धाकड़ समाज के लोग शामिल है। अब हम आपको बताते हैं आगे का हाल कि किस तरह वह चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट की ओर रवाना हो चुके हैं चिकित्सालय से। सभी धाकड़ों के ऊपर अत्याचार हुए हैं, कोई पैसे देके छूट जाता है, वो सामने नहीं आता है, और जो हत्या हुई है उसमें भी इतने से इकट्ठे हुए हैं अपन लोग। ये अपने लिए निंदने की बात है धाकड़ समाज के लिए, मैं कह रहा हूँ। इतनी से तो हम है ना, अब नवयुवक फोन पे कर देते हैं वहां जलवार व्यवस्था या कोटा व्यवस्था, तो जागना पड़ेगा आप लोगों के। धाकड़ समाज का कोई अस्तित्व नहीं है कहीं पे भी कि आप धाकड़ हो, आपको कोई नहीं जानता है। गलत फहमी निकाल देना आप सब लोग कि आपको कोई जयपुर में जानता हो, तो ये आपको जागरूक होना चाहिए। आपस में लड़ते हो आप लोग, वहां कई मीटिंगें होती है, वो लड़ाई होता है। ज्ञापन हम देते हैं, रोज ज्ञापन देते हैं, हजारों की संख्या में ज्ञापन देते हैं, ज्ञापन से कुछ नहीं होता है। इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, चाहे कैसे भी हो। तो अभी अपन को बैठे रहना पड़ेगा। या कौन क्या होता है, प्रशासन क्या चीज है? प्रशासन पब्लिक के आगे कुछ नहीं बनता है प्रशासन का, चाहे कोई सा भी हो, सब अपने आगे घुटने टेकेंगे। आप मजबूत रहो। अभी कलेक्टर चल ही रहे हैं अपन लोग, तो वहां बैठने की तैयारी, हमें बैठना पड़ा तो हम चाहे 10 दिन 20 दिन हम बैठेंगे वहां पे। तो बस यही है कि पीछे नहीं हटना है। लोग तो बहुत आ जाएंगे, लोग तो कारवां बनेगा, अपना बहुत बड़ा बनने वाला है। लोग कोटा, झालावाड़, MP सब जगह से आएंगे, बस वहां डटे रहना है अपन को। अब कौन कौन डरता है इसके लिए तैयार हो जाओ आप लोग। आता है तो प्रशासन को दिखा देंगे कि हम भी कोई कमजोर नहीं है। तुम कानून हाथ में ले सकते हो, अगर हमने ले लिया तो तुम्हारी खेल नहीं रहेगी। चाहे प्रशासन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो उसके माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूं कि आंदोलन ही है ना, पूरे राजस्थान में नहीं पूरे इंडिया में भूचाल आ जाएगा। इतना बड़ा बना देंगे इसको उगरे, क्योंकि अभी तो यही क्या है कि पहुंचा नहीं है, अभी लोग आ रहे हैं। तो कान खोल के सुन ले, प्रशासन तुरंत प्रभाव से अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो बहुत बड़ा आंदोलन में तब्दील होने वाला है। क्योंकि हमारे नेता जगह जगह से पहुंच रहे हैं यहाँ पे, कोई जयपुर से आ रहा है, कोई, तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके तो कैलाश धाकड़ को न्याय देने की कोशिश करें। धन्यवाद। जिला प्रमुख के लिए उप चुनाव होने जा रहा है
और इस कारण आपको बता दें कलेक्ट्रेट पर जो ये मेन गेट है ये बंद कर रखा है और कांग्रेस और भाजपा दोनों ने प्रत्याशी भरा है और ये नामांकन पर्चा दाखिल किया है। और ये आप देखते हैं कलेक्ट्रेट का एक दूसरा दरवाज़ा है जो कि न्यायालय परिसर की ओर जाता है, इसको बंद कर रखा है। यहाँ पुलिस बल तैनात है और हालांकि अवकाश का दिन है लेकिन चुनाव है, उपचुनाव है और इसी स्थान पर से जो है बैरिकेडिंग भी की हुई है। अंदर किसी को जाने की अनुमति नहीं है और आगे का हम बताते हैं आपको क्या स्थिति है कि किस तरह जो है पुलिस ने रोकने के लिए इंतजाम कर रखे हैं। ये जो रास्ता है ये चिकित्सालय की ओर से कलेक्ट्रेट की ओर आता है। हालांकि अब बैरिकेडिंग कर दी गई है लेकिन इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, मैं समझता हूं, क्योंकि भीड़ इतनी है, समाज के लोग इतने हैं कि इस कलेक्ट्रेट और जो छोटा सा जो जाब्ता लगाया गया है उसके सामने ये भीड़ यहाँ रुक नहीं पाएगी, ये तय है। क्योंकि भीड़ में आक्रोश है, काफ़ी नाराज़गी है कि आखिरकार नारकोटिक्स विभाग द्वारा जो है कई बार जो है गलत फर्जी मामले दर्ज कर दिए जाते हैं और लोगों को उसको परेशान किया जाता है। खासकर जो धारा 8/29 है NDPS एक्ट की जो धारा है उसके तहत जो ये कार्रवाई की जाती है और बिल्कुल टॉर्चर करके मारा गया है और उसको गलत तरीके से पकड़ा गया है और ये कहा जा रहा है कि उसने अपने बूट की लेस से जो है आत्महत्या की है, जबकि लोगों का कहना है कि वो कभी बूट ही नहीं पहनता था, यानी कि कैलाश धाकड़। और जानकारी है कि पुलिस लाइन से अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी यहाँ कलेक्ट्रेट के समीप पहुँच रहा है। एक बार पुनः आपको बता दें केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो चित्तौड़गढ़ की टीम द्वारा गत 10 फरवरी को एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था और यह कहा गया था कि 4 किलो अफीम तस्करी के मामले में इसे गिरफ्तार किया है और बस्सी के समीप इसे गिरफ्तार किया। बस्सी चित्तौड़गढ़ के पास है, लेकिन मृतक कैलाश धाकड़ के परिजनों का कहना है कि उसे उसके घर से लाया गया जो कि बिजोलिया थाना अंतर्गत आता है और करीब 125-150 घरों की आबादी का छोटा सा गाँव है। कैलाश धाकड़ के 3 पुत्रियाँ हैं जो कि अब बेसहारा हो चुकी है, पिता का निधन भी काफ़ी समय पहले हो चुका है और उनका कहना है गांव वालों सभी एकजुट है इस मामले को लेकर। उनका कहना है कि अफीम से उसका बहुत दूर दूर तक नाता नहीं है और उनके क्षेत्र में अफीम की पैदावार भी नहीं होती है और इसी कारण समाज के लोगों में रोष व्याप्त है और वह इस पूरे मामले में मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपये मुआवजा देने और धारा 302 यानी कि हत्या के तहत मामला दर्ज करने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर वह चित्तौड़गढ़ चिकित्सालय से कलेक्ट्रेट की ओर रवाना हो चुके हैं, जिन्हें रोकने के लिए यहाँ भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। अश्रु गैस पार्टी भी अब बुलाई जा रही है। अब देखना है कि यहाँ क्या स्थिति होगी। इस समय यहाँ बैरिकेडिंग लगा दी गई है और मैं दूसरे छोर पर आपको बताऊँ कि वहाँ लोग आ रहे हैं और जो है दूसरे छोर पर जो है आप देखते हैं कि ये लोग आ चुके हैं और बड़ी भारी संख्या में भीड़ है। उनकी रैली के रूप में आ रहे हैं, जुलूस के रूप में आ रहे हैं और वो रुकने के लिए तैयार नहीं है। आर पार लड़ाई की चेतावनी दे चुके हैं कि वह अपनी मांग होने तक यहीं पर डटे रहेंगे। अब जबकि जिला प्रमुख को चुनाव को लेकर कलेक्ट्रेट में यहाँ काफ़ी पुलिस जाब्ता पहले से ही मौजूद था, लेकिन लोगों का कहना है कि वह यहाँ डटे रहेंगे, हटेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और शनिवार रात्रि को नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों से इनकी बातचीत भी हुई थी और लेकिन बातचीत सफल नहीं हुई। 45 लाख रुपए मुआवजा देने के लिए तैयार हुए, लेकिन लोगों का कहना 45 लाख नहीं बल्कि 1 करोड़ रुपए मुआवजा देना चाहिए और 1 करोड़ रुपए मुआवजा मिलना चाहिए। न्याय दो, न्याय दो, न्याय की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए ये धाकड़ समाज के लोग हैं, पूरे जिले से आए हुए हैं, चित्तौड़गढ़ से भी आए हुए हैं और नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट की और कुछ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इसमें चित्तौड़ दर्शन पर आप देख रहे हैं ये धाकड़ समाज का प्रदर्शन। और ये कलेक्ट्रेट की ओर कुछ कर रहे हैं, लेकिन वहाँ धाकड़ समाज के लोग जो है आगे पुलिस जाब्ता है, देखते हैं कि पुलिस जाब्ता किस तरह इनको रोक पाता है। हालांकि संभव नहीं है क्योंकि लोगों की भीड़ काफ़ी है, धाकड़ समाज के लोग काफ़ी हैं और शायद ये रोक नहीं पाएंगे और इनको अधिकार भी नहीं है शायद इतना, क्योंकि इसके लिए अधिकार देना पड़ता है, मिलता है आला अधिकारियों से। यदि कोई भी इनको कानून हाथ में लेना है तो उसके रोकने के लिए चाहे लाठीचार्ज करना हो चाहे अन्य कुछ करना हो, इसके लिए इनको। और देखें इसमें पुलिस से क्या चल रहा है इनके साथ। न्याय दो,
और कलेक्ट्री चौराहे से कुछ दूरी पर ही बैरिकेडिंग लगाई गई थी। जिला प्रमुख के चुनाव को लेकर वहां पर रोक दिया गया है धाकड़ समाज के लोगों को, और वह सड़क पर ही बैठ गए हैं। ये चित्तौड़गढ़ का भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य जो है बैंक के SBI, उसके सामने लोग सड़क पर बैठ गए हैं और सड़क पर ही उन्होंने धरना देना शुरू कर दिया है। हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से इनका धरना चल रहा है और किसी तरह की ये ज़बरदस्ती भी नहीं कर रहे हैं। हालांकि जो कलेक्ट्री की ओर जाने वाला जो मार्ग है, एक और मार्ग है, हम आपको बता दें ये पूरी तरह से खाली है। इस मार्ग से वाहनों की आवाजाही हो रही है निर्बाध रूप से, यातायात भी बाधित नहीं है। यहाँ से भी लोग जा सकते थे, लेकिन वह कानून को हाथ में लेना नहीं चाहते हैं। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वह शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहते हैं। समाज के एक व्यक्ति की मौत हुई है, युवक की मौत हुई है, जिसके 3 पुत्रियां हैं, और इसके कारण समाज के लोगों में आक्रोश है। और जो डेड बॉडी है वह शुक्रवार से ही चित्तौड़गढ़ के जिला चिकित्सालय यानी कि श्री श्यामला चिकित्सालय के मुर्दा घर में पड़ी हुई है। और इसी कारण लोग आक्रोशित है कि मेडिकल बोर्ड चाहे गठित कर दिया हो, न्यायिक जांच की मांग कर ली हो, लेकिन वह यहाँ से हटने को तैयार नहीं है जब तक कि मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाए। और जो दोषी हैं जिन्होंने टॉर्चर करके उसको मारा है, उसके खिलाफ जो है सभी अधिकारियों के खिलाफ धारा 302 में प्रकरण दर्ज किया जाए, यानी कि मर्डर का मामला दर्ज किया जाए। अब भारी पुलिस जाब्ता और भी बुलाया जाना है। ये दूर मेरी नज़र जा रही है, वहाँ चित्तौड़गढ़ के पुलिस उप अधीक्षक है और विशेष शाखा के लोगों से पूरी जानकारी ले रहे हैं, कितने लोग हैं, क्या है इनकी आगे की रणनीति, उसके बारे में ये जानकारी ले रहे हैं और उसके बाद क्या होगा इस बारे में भी जानकारी ले रहे हैं। अधिकारी जवाबदेही तय कर दे, उनको आप बुला ले, हम आपके प्रशासन, क्योंकि अब हमारे पास तो ये हत्या कोई पड़ोसी के झगड़े से नहीं हुई है, सरकारी हत्या है। तो सरकार ने हत्या करी है तो अब हम भी तो हमारी सरकार है, हम पालन कर रहे हैं। हम रोज जय जवान जय किसान के नारे लगाते हैं और आप लोग भी हमारे सामने डंडा लेके खड़े हो जाते हो। यहाँ के प्रशासन को भी छूट देनी चाहिए कि जिस तरीके से ये हत्या कर देते हैं और हत्या के बाद एक जवाबदार अधिकारी कल परसों से हत्या करी है, वो बॉडी पड़ी हुई है, पर यहाँ का जवाबदार कोई अधिकारी बात करने को तैयार नहीं। वहाँ से मत चलो, अस्पताल से मत चलो, तो अंतिम संस्कार भी यही करना हमको आता है, ध्यान रख लेना। अभी आप लोग तय कर ले कि हत्यारे आप लोग हो, कैलाश की हत्या हुई है, इसीलिए आपके अधिकारी मुंह बंद करके बैठे हैं। अगर आप लोग इसी तरह से हमारे लोगों को दबाओगे तो तुम्हारे सामने उस अस्पताल में अंतिम संस्कार कर देंगे, कहीं मत जाने देना। और कोई किसान मिले तो उनको मारो, तुम्हारे से पैसे लेने के अलावा कोई काम नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने पूरा पैसा उगा के। और यहाँ के अधिकारी क्या करें, इनके बाप दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनको भर ट्रक के पैसा देना पड़ता है। तो जो तुम्हारे बाप लोग हैं उनको पूछ लो, तो हम तो वहाँ अस्पताल में अंतिम संस्कार कर देंगे, पोस्टमार्टम भी मत करने दो, ताकि पोस्टमार्टम हो जाएगा तो हत्यारा सामने आ जाएगा। किशोर भाई, पानी की व्यवस्था भी यही करा दो, ये लंबा टाइम है और सारे साथी ये